हमें रिग्रेशन मालूम करना है। ठीक है, रिग्रेशन मालूम करनी है दो इक्वेशन की। कौन सी? पहली इक्वेशन ये है। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है, एवरेज प्राइस बीटा नॉट बीटा वन एम टी आर प्लस म्यू आएगी। ठीक है, और ये मतलब ये जो इक्वेशन दी हुई ये है सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ मालूम करनी है। हम जो x1 मालूम करना है जिसका एम टी आर को x1 मैंने लाइट कर दिया। ठीक है, ऐसी तो ये हमें सिर्फ सिंपल रिग्रेशन की इक्वेशन है। और ये वाली क्या है? एवरेज प्राइस की कौन सी इक्वेशन है? बीटा नॉट प्लस बीटा वन एम टी आर, बीटा 2 ईयर्स प्लस बीटा 3 एरिया, बीटा 4 रियल एरिया। मतलब ये है मल्टी रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, सारे कॉन्स्टेंट टर्म आ गए। डेटा ना ये रहा, डेटा ये गिवन है। एवरेज प्राइस क्या है? वाई, मतलब इंडिपेंडेंट, जो है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वाई, डिपेंडेंट। एम टी आर ईयर्स, एरिया, रियल एरिया, ये क्या है? इंडिपेंडेंट। अब इन पे हमें काम करना है। पहली इक्वेशन में क्या बोला कि आपने सिर्फ एम टी आर का निकालना है रिलेशन, वो है सिंपल। फिर दूसरी वाली इक्वेशन में बोला कि आपने मल्टीपल निकालना है, मतलब हमें तीनों का निकालना है, मतलब x1 x2 x3 x4 तीनों का निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बाकी इसका ए पार्ट में आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की कॉन्स्टेंट्स आएंगे ना, जो बीटा 2 आएगा इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, और इसका जो बीटा 2 आएगा इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। फिर पार्ट बी में क्या बोला? कोफिशिएंट्स क्या है? जो इसके कोफिशिएंट्स आएंगे ना, जो सॉरी पार्ट ए में बीटा 1 एम टी आर की करनी होगी, और हाँ पार्ट ए में बीटा 1 नहीं सही बताया मैंने, हाँ सही बताया, बीटा नॉट की करनी होगी पार्ट ए में, और पार्ट बी में किसकी करनी होगी? बीटा 1 और बीटा 1 इन दोनों की वैल्यूज की करनी होगी। ठीक है, इसमें तो इक्वेशन 2 में तो सबकी करनी होगी, क्योंकि इक्वेशन 2 में तो हम सब है ना, सबकी कोफिशिएंट की करनी होगी अलग अलग से। ठीक है, पार्ट ए, अब सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए काम करें, हम सिर्फ इक्वेशन 1 के लिए काम करें, तो इक्वेशन 1 का रिग्रेशन निकालोगे, फिर उसी के ये सारे पार्ट करोगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करोगे इक्वेशन 1 के कांस्टेंट की, मतलब बीटा नॉट की, फिर बीटा 1 की। ठीक है, तो ये दो ए पार्ट बी पार्ट हो जाएगा। हाउ मच ऑफ वेरिएशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने क्या करना है? आपने अपने वेरिएशंस को बताना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सप्लेन करना है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है क्या नहीं है, उसकी वेरिएशंस क्या है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है उसकी डिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, और पार्ट डी भी ऐसी है, ये सब इंटरप्रिटेशन ये सब देख लेना, मैं सिर्फ रिग्रेशन वाला काम बता देती हूँ। अब मेरा जो है ना डेटा डला हुआ है, मेरा डेटा डला हुआ है, x1 x2 x3 x4 x5 जो है y की वैल्यूज़ का डेटा डला हुआ है। ठीक है, अगर डेटा डालना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ डेटा डालना कैसे आता है। पहले आपने क्विक पे जाना है। ठीक है, सॉरी क्विक पे नहीं, वो फाइल में जाना है, फाइल में जाके देखो, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, न्यू में जाके वर्क फाइल में जाना है, वर्क फाइल में जाना है। अगर हमारे पास ईयर डेटा गिवन हो तो आपने जो है लिखना है कि कहाँ से कहाँ तक का ईयर है, जैसे कि स्टार्ट डेटा ईयर का लिखना है और एंड डेटा ईयर का लिखना है। लेकिन अभी लैब 2 के अंदर में ईयर नहीं दिया हुआ, ऑब्जर्वेशन दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या कर दोगे? अनस्ट्रक्चर्ड कर दोगे, और जितनी ऑब्जर्वेशन होगी वो लिख कर ओके कर दोगे। ओके करने के बाद यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखोगे, सही है, और फिर ओके करोगे। ओके करने के बाद यहाँ कमांड लिखोगे, कैसे? जैसे मैं लिख के दे देती हूँ, डेटा डेटा बस क्या कॉलम थे, जो कॉलम दोगे वो लिख देना खाली, x1 x2 x3 और x4, सही है। फिर इंटर कर दोगे तो आपके पास ये जो है ना वो कॉलम्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपने डेटा इंटर कर देना है। मेरा इंटर देखो ये ऐसे बन के आ गए, कॉलम मैंने इंटर करा, ये कॉलम्स बन के आ गए। ठीक है, अब देखो मेरा जो है ना ये बना हुआ है, मैंने डेटा इंटर किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसकी क्या निकालनी है? सिंपल रिग्रेशन निकालना है। किसका निकालना है? सिर्फ x1 का निकालना है पहली इक्वेशन में। तो हम कहाँ जाएंगे? क्विक पे जाएंगे। क्विक पे जाने के बाद हम क्या करेंगे? एस्टिमेट इक्वेशन करेंगे। एस्टिमेट इक्वेशन किसकी करेंगे? वाई सी x1। ठीक है, वाई सी क्यों? वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करना है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल से करना है, सी कोफिशिएंट कांस्टेंट है हमारा, और x1 के लिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास x1 सी हमारे पास क्या होगा? बीटा नॉट हो गया, और बीटा 1 MTR वो क्या होगा? x1 होगा। ठीक है, अब मैंने ओके कर दिया तो मेरे पास देखो ये आ गया, ये आपका रिग्रेशन आ गया, सिंपल रिग्रेशन आ गया। ठीक है, अब मैंने जो ना वो जो लैब 2 का डेटा है ना वो छोटा सा डाला हुआ, सिर्फ 10 नंबर का डाला हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही हम अब मल्टीपल के लिए करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन के लिए करना है। कौन सी इक्वेशन के लिए मैं दिखा देती हूँ। अब ये हो गया हमारे पास, देखो बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई। कैसे, कहाँ आ गई? ये देखो, सी हमारे पास क्या है? बीटा नॉट की कोफिशिएंट की वैल्यू, और x1 क्या है? बीटा 1 की, तो ये वैल्यूज आ गई। तो हमारी पहली इक्वेशन तो हो गई।
सही है। अब हमारे पास जो है ये रहा, अब एवरेज प्राइस की दूसरा निकालना है जिसमें हमें मल्टीपल के लिए काम करना है। अब इन सब की कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ गए हम क्विक पे, फिर मैंने एस्टीमेट इक्वेशन करी, सही है। एस्टीमेट इक्वेशन क्या है, वाई है और सी आ जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल से कोफिशिएंट आ गया, क्या है, मल्टीपल के लिए सबका निकालना है, x1 x2 x3 एंड x4। देन मैंने ओके कर दिया, सही है, और यस कर दिया कि ये वाला कॉलम जो मेरा डिलीट हो जाए। तो ये आपके पास आ गया मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। तो यही आपने करना है। बाकी जो पार्ट है ए बी सी डी, उसमें सबके इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ की लैब 2 सिर्फ यही है जिसमें सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन, सही है। तो ये लैब 2 है।